Hello class 4 students. Today we will do question answer and exercise of chapter 9 the Pied Piper of Hamelin. स्टूडेंट्स मैंने इसके एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है जिसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिससे आपको हेल्प होगी वो चैप्टर सर्च करने में। सो आइए इसके हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन ए, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, Hamelin was in the नॉर्थ ऑफ जर्मनी। हैमलिन जो है जर्मनी के नॉर्थ में था, इसमें आप नॉर्थ पर टिक करिए। 2, द सिटीजन्स ऑफ हैमलिन वर ऑनेस्ट। जो हैमलिन के सिटीजन्स थे वो ऑनेस्ट थे। नंबर 3, द पाइड पाइपर हैड कवर्ड विथ फेदर्स एंड शेल्स। पाइड पाइपर ने जो हैड था वो किससे कवर था? फेदर और शेल से वो कवर था। नंबर 4, द पाइड पाइपर प्रॉमिस्ड टू फ्री हैमलिन फ्रॉम रैट्स एट डॉन। डॉन मीन्स होता है भोर, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग या प्रातःकालीन जो होता है उसको हम लोग डॉन बोलते हैं। तो आप बी ऑप्शन डॉन पर टिक करिए। आपका बी है कॉम्प्रीहेंशन में। आंसर दिस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड द रैट्स स्केयर द पीपल। जो लोग थे वो रैट से कैसे भयभीत थे, वो उनसे कैसे डरे हुए थे या चूहों ने लोगों को कैसे भयभीत कर रखा था। तो इसका आंसर नोट करिए। द रैट्स स्केयर्ड द पीपल बिकॉज दे वर मल्टीप्लाइड इन नंबर्स and attacked on the barn and storehouses. They ground the wood, cloths or anything they could get. जो चूहे थे उनसे लोग इस वजह से भयभीत थे या चूहों ने लोगों को इस वजह से भयभीत कर रखा था क्योंकि वो नंबर्स में वो मल्टीप्लाई होते चले जा रहे थे, मतलब कई गुना जो है अपने नंबर्स में वो बढ़ते जा रहे थे। और वो बांस में मतलब होता है कि जहाँ पर जो है एनिमल्स को या अनाजों को जहाँ रखा जाता है वो फार्म एरिया होता है, और स्टोर हाउसेस जहाँ पर जो है चीज़ों को इकट्ठा रखा जाता है, उन सभी पे वो अटैक कर दिए थे। और वो सभी चीज़ें चाहे वो लकड़ी हो, कपड़े हो, और जो भी चीज़ें उनके जो है पहुँच में आती थी, जिन चीज़ों जो भी चीज़ें उनको मिलती थी वो सभी चीज़ों को वो कुतर जाते थे या खा जाते थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट सजेशन डिड द काउंसलर्स गिव टू गेट रिड ऑफ द रैट्स। काउंसलर्स ने क्या क्या सजेशंस दिए थे चूहों को पकड़ने या भगाने के लिए। तो इसका आंसर है द काउंसलर सजेस्टेड टू अरेंज an army of cats and another counselor suggested to use poison in the food. एक काउंसलर ने सजेस्ट किया कि हम लोग एक बिल्ली की एक सेना तैयार करते हैं। कैट, आर्मी ऑफ कैट मतलब बिल्लियों की सेना को तैयार करते हैं चूहों को भगाने के लिए या खा जाने के लिए। और दूसरे काउंसलर ने सजेस्ट किया कि हम लोग खानों में जो भी खाने हैं उनमें पॉइजन डाल देते हैं जिससे कि चूहे उनको खाकर मर जाएंगे। Question number 3, what happened to the rats when the Pied Piper played his pipe? जब पाइड पाइपर ने अपने पाइप मतलब अपनी बांसुरी को बजाना शुरू किया तो क्या हुआ? आंसर, when the Pied Piper played his pipe, the rat followed him and climbed into the river. जब पाइड पाइपर ने अपनी बांसुरी को बजाना शुरू किया तो सारे चूहे उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए और वो जाकर नदी में कूद गए या डूब गए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द पाइड पाइपर एंग्री। पाइड पाइपर एंग्री क्यों हो गया था? द पाइड पाइपर वाज एंग्री बिकॉज मेयर प्रॉमिस्ड हिम टू गिव 50,000 guilders if we get rid them of the rats. But later the mayor refused and offered him only 50 guilders. पाइड पाइपर इसलिए एंग्री हो गया था क्योंकि मेयर ने उसको प्रॉमिस किया था कि अगर वो चूहों को वहाँ से भगा देगा और उनको चूहों से छुटकारा दिला देगा तो वो पाइड पाइपर को 50,000 गिल्डर्स देंगे। गिल्डर्स होता था पुराने टाइम में जो मुद्रा चलती थी, वो उसको गिल्डर्स बोलते हैं। तो वो उनको ऑफ़र किया था 50,000 देने का, लेकिन जब जो है उसने अपना काम कर दिया पाइड पाइपर ने तो उन्होंने सिर्फ उसको 50 गिल्डर्स से ऑफ़र किए थे, इसलिए पाइड पाइपर एंग्री हो गया था। सी पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन का। रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेंटेंस नंबर 1 है
इट जस्ट कांट बी डन विदाउट हेल्प। ये बिना हेल्प के नहीं किया जा सकता है। जिसमें क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर, ये सेंटेंस किसने कहा है, स्पीकर कौन है। तो आंसर नोट डाउन करिए। हेयर मेयर इज़ द स्पीकर, जो ये सेंटेंस बोला है वो किसने बोला है, ये मेयर ने बोला है। बी क्वेश्चन है व्हाट कुड नॉट बी डन विदाउट हेल्प, क्या जो है बिना हेल्प के नहीं किया जा सकता था। आंसर दे कैन नॉट रिड ऑफ द रैट विदाउट हेल्प, वो चूहों को बिना हेल्प के नहीं भगा सकते थे। क्वेश्चन सी वाई कुड इट नॉट बी डन विदाउट हेल्प, वो ऐसा बिना हेल्प के क्यों नहीं कर सकते थे। आंसर it could not be done without help because the rats were multiplied in numbers, ये बिना हेल्प के नहीं किया जा सकता था क्योंकि जो रैट्स थे वो अपने नंबर्स में मल्टीप्लाइड होते चले जा रहे थे, मतलब कई गुना लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका सेकंड सेंटेंस है वी विल गिव यू 50,000 इफ़ यू सक्सीड, मतलब अगर आप सक्सेस होते हो तो हम आपको 50,000 देंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है हु सेड दिस टू हुम, ये किसने कहा और किसको कहा। द मेयर सेड दिस टू पाइट पाइपर, मेयर ने ये बात पाइट पाइपर से कही थी। क्वेश्चन बी है व्हाई डिड द स्पीकर से दिस, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा। आंसर है द स्पीकर सेड दिस बिकॉज दे वर स्केयर ऑफ रैट्स एंड वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देम, स्पीकर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो चूहों से बहुत ज़्यादा भयभीत थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। आपका क्वेश्चन सी है व्हाट डज 50,000 रिफर्स टू, 50,000 इसमें 50,000 क्या है, किसको रिफर कर रहा है। तो इसका आंसर है 50,000 रिफर्स टू गिल्डर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गिल्डर्स पुराने टाइम में जो मुद्रा चलती थी उसको हम लोग गिल्डर्स बोलते हैं, एंड ओल्ड यूनिट ऑफ मनी, तो यहाँ पर 50,000 गिल्डर्स को रिफर करते हैं। आपका थर्ड सेंटेंस है यू विल बिटरली रिग्रेट ब्रेकिंग योर प्रॉमिस, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है हु सेड दिस टू हुम, ये सेंटेंस किसने किसको बोला है। तो आपका आंसर नोट डाउन करिए। द पाइट पाइपर सेड दिस टू मेयर, आंसर है आपका द पाइट पाइपर सेड दिस टू मेयर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या था। आंसर है द प्रॉमिस वाज गिव 50,000 गिल्डर्स टू पाइट पाइपर, वो प्रॉमिस था कि पाइट पाइपर्स को जो है रैट्स से छुटकारा दिलाने के बाद 50,000 गिल्डर्स पे किए जाते, ये ऑफर किया गया था। क्वेश्चन सी व्हाट वाज द टोन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का टोन कैसा था इसमें बात करते समय। तो द स्पीकर वाज इन वेरी एंग्री टोन, जो स्पीकर था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली टोन में था, बहुत ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि मेयर ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया था। सो स्टूडेंट्स आपका सी सेक्शन रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग ई जो कि आपका वोकैबुलरी है उसको हम लोग डन करेंगे। ई है होमोफोन्स आर वर्ड्स with the same pronunciation but different spellings and meanings. For example, peace and peace. ओके यहाँ पर एक पीस का मतलब तो होता है शांति एंड एक पीस का मतलब होता है टुकड़े। तो हम लोग जो है ये प्रोनाउंसिएशन में तो सेम लगते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग्स और इनकी मीनिंग दोनों डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। देन choose the correct words from the pair of homophones and write. Okay, so आपका जिसमें पहला सेंटेंस है सीमा एंड सुरेश forgot to take, जिसमें आपका देखिए देयर एंड देयर ये दोनों जो है दिए हैं और लास्ट में अम्ब्रेला। तो सुरेश सीमा एंड सुरेश forgot to take देयर, यहाँ पर देयर ये देयर तो हो जाएगा जैसे ये किसी भी जगह के लिए यूज़ होता है प्रोनाउन में, और ये आपका जो है देयर हो गया ये अपने लिए, ये भी प्रोनाउन में
सॉरी, ये तो किसी जगह के लिए यूज़ होता है, बाकी ये देयर जो है अपने, जिसकी जो है हिंदी होती है अपने, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट है THEIR, देयर अम्ब्रेलाज। सीमा एंड सुरेश फॉरगेट टू टेक देयर THEIR अम्ब्रेलाज। सेकेंड है द चिल्ड्रन रीड द पोएम्स, जिसमें अलाउड है और अलाउड। इसमें अलाउड का मतलब होता है ज़ोर से, और इसमें अलाउड का मतलब होता है आज्ञा या अनुमति देना। थर्ड है रोटीज आर मेड फ्रॉम व्हीट, फ्लोर या फ्लावर, मतलब इसमें सही ऑप्शन आपका होगा फ्लावर, FLOUR। और ये जो आपका पहला वर्ड है फ्लावर, ये तो इसका मतलब होता है फूल, और इसका मतलब होता है आटा। तो रोटी किससे बनती है? व्हीट फ्लावर, मतलब FLOUR, व्हीट के आटे से रोटी बनाई जाती है। आपका 4 है टीना आस्क्ड अब्दुल टू पॉज द फिल्म फॉर अ मिनट, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है PAUSE, पॉज। टीना और अब्दुल ने फिल्म को 1 मिनट के लिए पॉज कर दिया। टीना ने अब्दुल को फिल्म को 1 मिनट के लिए पॉज करने के लिए कहा है। फिफ्थ है द पपी वॉज सिटिंग द ट्री, इसमें बाय द ट्री, BUY, बाय मतलब तो होता है परचेस करना या खरीदना। तो जो पपी है वो सिटिंग कहाँ बैठा हुआ है? वो ट्री के पास बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बाय, BY बाय हो जाएगा आपका सही। सिक्स्थ है द गार्डनर डग अ वोल या होल टू बरी द सीड, तो जो है गार्डनर ने एक गड्ढा किस लिए खोदा था? एक सीड को लगाने के लिए उन्होंने एक बिल बनाया या गड्ढा खोदा था। तो इसमें आपका सही है HOLE, और बाकी जो दूसरा वर्ड है WHOLE, इसका मतलब तो संपूर्ण या पूरा होता है। सो स्टूडेंट्स, आपका वोकेबलरी में आपका पार्ट पूरा हो चुका है। ये आपके सही ऑप्शंस हैं, आप इसको फिल कर लीजिए। लिसनिंग में F है आपका लिसन टू योर टीचर रीड अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आफ्टर यू लिसन राइट ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स राइट द नेम ऑफ द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपके कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है कि वो कैसे होते हैं, किस शेप के होते हैं। तो आपको ये पढ़ के बताना है कि वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। अगर वो फॉल्स हैं तो जो सही इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में ये बोला गया है उसका आपको नेम फिल करना है। ओके, तो आइए कंप्लीट करते हैं। अ गिटार इज अ लॉन्ग ट्यूब शेप्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग अक्रॉस अ होल। जो गिटार होता है, ये बता रहे हैं कि जो गिटार है वो एक लॉन्ग ट्यूब शेप की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कि ब्लो मतलब फूक कर जो है उसके जो छेद होते हैं, जो होल होते हैं, उसमें ब्लो करके हवा भर के फूक मार के उसको प्ले किया जाता है। तो ये जो है गिटार तो ऐसा नहीं होता है ना कि उसमें होल होता है और उसमें जो है हम लोग फूक मार के करते हैं। तो ये फॉल्स है, और जो सही इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो है आपका फ्लूट। सेकंड है अ तबला इज अ पेयर ऑफ ड्रम्स प्लेड यूजिंग अवर हैंड्स। तो तबला जो है वो एक ड्रम का पेयर होता है, मतलब उसमें दो पेयर, मतलब एक पेयर होता है तो ड्रम का, तो जिसको हम लोग अपने हाथ के जो है हेल्प से बजाते हैं। तो ये आपका ट्रू है, सही है। अ सैक्सोफोन is a musical instrument that has a long curved metal tube and is played by blowing into it. सैक्सोफोन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो लॉन्ग, थोड़ा कर्व, मतलब वो ऐसे राउंड पाइप शेप का होता है, जिसको कि हम लोग जो है फूक के प्ले करते हैं, मतलब मुंह से फूक के उसको जो है प्ले किया जाता है। तो ये आपका ट्रू है, ये सही है, मतलब सैक्सोफोन का जो एक्सप्लेनेशन है वो सही दिया हुआ है। तो थर्ड भी आपका ट्रू है। ओके, एंड फोर्थ अ फ्लूट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट with 6 strings and a long neck that is played using our fingers. तो ये फ्लूट के बारे में बता रहे हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो है ही है,
लॉन्ग नेक भी है लेकिन उसके 6 स्ट्रिंग्स नहीं होते हैं। 6 स्ट्रिंग्स किसके होते हैं? वो गिटार के होते हैं। ओके, और तो फिर वो ये तो आपका जो है इन्होंने तो फ्लूट जो दिया है वो तो फॉल्स है, बाकी जो सही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आपका है गिटार। ओके, सो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 9, आपके चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं विद एक्सरसाइज। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। और सो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।